खाया मैंने सत्तू आज दीदी ने बनाया था, अच्छा लगा, सुंदर। आप जिनकी वीडियो देख रहे हैं वो है हमारी दीदी कंचन दीदी, जो कि घर के कामों में मेरी हेल्प करती हैं। आज मैंने उनको टेस्ट कराया सत्तू और सच में उनको नमक वाले सत्तू बोल्स बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो एक एक करके मैं सत्तू की 3 रेसिपी शेयर करूंगी। एक बिहारी होने के नाते मुझे सतुआनी पर्व बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सभी लोगों को बिहार के इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, सतुआनी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मैं पहली रेसिपी तैयार करती हूँ। सबसे पहले मैंने सत्तू ले लिया है। सत्तू रोस्टेड चने का पाउडर होता है, उसमें ऐड किया है लगभग 1 से 1.5 चम्मच घी। साथ ही ऐड करूँगी मैं इसमें गुड़ का पाउडर और इसको दूध के साथ घोल लेना है। दूध के साथ इसको तब तक मिक्स करना है जब तक इसका हम बोल ना बना ले, एक लड्डू का आकार ना दें, बिल्कुल उतना ही तक इसको गूँथना है। चने में बाइंडिंग एजेंट होता है, इसलिए चने के पाउडर का लड्डू बहुत आराम से बन जाता है। ये लड्डू पौष्टिक है, आप इसमें इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने इसको प्योर ऑथेंटिक और सिंपल रखा है। महज 2 से 3 चीज़ों से बनकर तैयार है। सतुआने के दिन मतलब 14 अप्रैल के दिन हम इसे प्रभु को समर्पित भी करते हैं और सबसे पहले स्नान ध्यान और दान करने के बाद इसी सत्तू के लड्डू को खाते हैं। इसमें होता है सत्तू, गुड़, घी और दूध। इन सारी चीज़ों का मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं, लड्डू का आकार दे दिया है। इतना पौष्टिक और अच्छा सतुआनी पर्व हमें सिखाता है प्रकृति और भोजन के तरीकों के तालमेल को। गर्मियाँ शुरू होने लगती है। सतुआनी बैसाख मास के संक्रांति को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है और गर्मी की हल्की शुरुआत हो जाती है। इसलिए सत्तू शरीर को ठंडा रखता है, पौष्टिक होता है। और बिहार यूपी में चने की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ घर घर में सत्तू ज़रूर खाया जाता है। सत्तू अमीरी गरीबी नहीं देखता है, हर व्यक्ति का पसंदीदा होता है। इसलिए मैं भी अपने बच्चों को बहुत प्रेम पूर्वक इसे खिलाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये धीरे धीरे आगे लोग इसको खाना सीखते रहें। ये देखिए सत्तू के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। सच में बहुत स्वादिष्ट, अच्छा, और हम सब ने एक एक लड्डू खाया और सच में बहुत ज़्यादा लाजवाब बना था। पुराने समय में लोग शरीर को ठंडा रखने के लिए इसे खाते थे। अब मैं आपको दूसरी रेसिपी बताऊंगी, दूसरा तरीका सत्तू खाने का। सत्तू लेना है 3 से 4 बड़े चम्मच, उसमें मैं ऐड करूंगी नमक स्वाद के अनुसार और फिर इसे आटा की तरह गूँथना है, सानना है, जिसे बिहार यूपी के लोग सानना कहते हैं। तो सत्तू को सानना है और थोड़े थोड़े पानी के घोल से उसको आटा जैसा गूँथ लेना है और इसे भी लड्डू के तरह बना देना है, लड्डू का आकार देना है। हमारे घर में अधिकतर सत्तू मिलाने का काम बड़े बुजुर्ग लोग करते थे। जैसे मेरे मायके में मेरे दादाजी सत्तू का घोल और सत्तू का ये बॉल लड्डू तैयार करते थे और हम सब बच्चे उनके आगे पीछे लड्डू खाने के लिए घूमते थे। वही हमें इस तरह से सत्तू तैयार करके देते थे और हम सब खाते थे। इस दिन को मैं याद करती हूँ तो बचपन की भी बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती है। ये देखिए पानी से सत्तू कितना अच्छा गुथ गया है, कितना अच्छा मिल गया है। अब सत्तू के इसी मिश्रण को खाना है कैरी, मिर्ची और कच्चे प्याज के साथ। बिना कच्चा प्याज का सत्तू खाने का मज़ा आ ही नहीं सकता है। साथ में हो अगर कैरी तो सत्तू खाने का मज़ा ही बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इस समय अगर आपके घर में उपलब्ध हो मम्मी दादी के हाथों का बनाया हुआ आम का अचार, पुराना ऑथेंटिक और तेल में डूबा हुआ आम का अचार, तो सत्तू का स्वाद और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। इसी सत्तू पाउडर से सत्तू भरे हुए रोटी, लिट्टी, मकुनी बनता है। इसकी भी मैं रेसिपी आगे आपके साथ शेयर करूंगी। जी हाँ, ये बोल बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे मैंने सर्व किया है आम के अचार और कच्चे प्याज के साथ। खाया मैंने सत्तू आज दीदी ने बनाया था, अच्छा लगा, सुंदर। सतुआनी का त्यौहार ना सिर्फ परंपरा से जुड़ा हुआ बल्कि सेहत और मौसम के हिसाब से भी जुड़ा हुआ है। और इस दिन से ही मैंने यूट्यूब के लॉन्ग ब्लॉग्स की जर्नी स्टार्ट की थी। आज मुझे लगभग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हुए 1 साल हो गया
और आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिला। मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी ईश्वर की कृपा बनी रहे और आप सबका आशीर्वाद प्यार मिलता रहे तो मैं ज़रूर इस फील्ड में कुछ अच्छा कर पाऊँगी। अब मैं आपको थर्ड रेसिपी बताती हूँ। थर्ड रेसिपी है सत्तू का घोल और इसी की वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की थी सतुआने के दिन। सत्तू के घोल बनाने के लिए सबसे पहले सत्तू 3 से 4 बड़े चम्मच लेना है। उसमें ऐड करना बारीक कटे हुआ प्याज, मिर्ची, भुना हुआ जीरा, सादा नमक, काला नमक, चाट मसाला, नींबू का रस और ढेर सारा प्यार और पानी। इन सारी चीज़ों से आप गाढ़ा घोल तैयार कर लीजिए। फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ न्यूट्रिशन और मौसम के हिसाब से बिल्कुल एप्ट है। हमारी तरफ इसे हॉर्लिक्स भी कहते हैं। इस मौसम में लोग पतला घोल कर सत्तू ज़रूर पीते हैं। सत्तू पेट को ठंडक भी रखता है और आपकी छोटी मोटी भूख को भी शांत करता है। इसलिए हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लोग सत्तू घोल कर ज़रूर पीते हैं। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद पानी से उसको घोल देना है। मैंने थोड़ा धनिया पत्ता भी डाल दिया है जिसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। सत्तू डाइजेशन को तो बेहतर बनाता ही है, साथ ही एनर्जी देता है क्योंकि ये चने से बना रहता है और चना है फुल ऑफ प्रोटीन। गर्मी में लू से भी बचाता है, इसलिए इसको देसी सुपर फूड भी कहते हैं। गांव के लोग इस दिन एक साथ बैठकर सत्तू खाते हैं, बातें करते हैं और इस त्यौहार को बहुत सादगी के साथ मनाते हैं। यही तो सत्तुआने की खूबसूरती है, सिंपल लिविंग और हेल्दी ईटिंग। तो दोस्तों आप लोग इस दिन क्या खास करते हैं मुझे कमेंट में बताइए। और कितनी अच्छी और खूबसूरत बात है कि प्रकृति हमें अपने शरीर के हिसाब से खाने पीने की चीज़ें प्रदान करती है। इस मौसम में बेल, तरबूज, खीरा जैसी चीज़ें मिलती है ताकि वो शरीर के लिए अच्छा हो और ठंड के मौसम में खाने का पैटर्न बिल्कुल बदल जाता है। सच में प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हमारे शरीर के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब मैं सत्तू को अच्छे से घोलने के बाद एक ग्लास में पोर कर दूंगी और सच में बहुत ज़्यादा लाजवाब बना था। नींबू के रस से इसका स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा बन गया था। आप सभी को बिहारी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, सतुआनी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भर भर कर कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं इस दिशा में काम कर रही हूँ तो कहाँ चूक है और मुझे और किस तरह के ब्लॉग्स बनाने चाहिए ये भी मुझे बताइए। तब तक टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और सत्तू पीते रहिए क्योंकि गर्मियाँ आ गई है। अपना ख्याल रखिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय।